वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन पॉइंट। तो बच्चों आज हम डे 38 39 की एक्टिविटी ब्रिज कोर्स में देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 10th। ओके, तो सबसे पहले मैं डे 38 का एक्सप्लेन करूंगा, फिर डे 39, उससे फिर इंग्लिश में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट, उसके बाद मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? द रेशियो ऑफ two numbers is 9:5 and their difference is 96, then find the numbers। अब देखो ये रेशियो दिया हुआ है, ये 9 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, टू नंबर्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है। आंसर, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 9:5। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। अगर x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल नंबर हो जाएगा 9x, द फर्स्ट नंबर, बिगर नंबर और फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर 5x है ना। यहाँ पर ये दोनों का रेशियो क्या है? 9:5। तो x से मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड नंबर, या बिगर नंबर स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर स्मॉलर नंबर इसलिए बोला कि डिफरेंस है। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन 9x फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 96, इट इज गिवन। 9x minus 5x 4x is equal to 96, x is equal to 96 upon 4, x is equal to 24, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1 remains, 16 becomes 4 4s are 16. Okay, therefore first number is equal to 9x is equal to 9 into 24, it is 216. Second number is equal to 5x, 5 into 24, it is 120. Okay, okay बच्चों, let us see the second question। क्या है second question यहाँ पर? The ratio of two number is 3:4 and their addition is 112. Find the numbers. What is given? The ratio of two number is 3:4. Ratio दिया हुआ है 3:4. Let the common multiple be x. Therefore first number is 3x, second number is 4x. But here what is given? Addition. First number is 3x, second number is 4x. Therefore from the given condition उनका sum, उनका addition कितना है? 112. 3x plus 4x is equal to 112. 7x is equal to 112, x is equal to 112 upon 7, x is equal to 16. Therefore first number is equal to 3x is equal to 3 into 16, it is 48, and second number is equal to 4x, 4 into 16, it is 64. Okay बच्चों, now what is, let us see what is question number 3। the ratio of age of Minu है ना, क्या दिया हुआ है? the ratio of age of Minu and his brother Sudhir is 3:4। क्या रेशियो है ये? 3:4 है ना बच्चों। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 5 years, देन फाइंड प्रेजेंट एजेस ऑफ मीनू एंड सुधीर। आंसर, द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीनू एंड सुधीर इज 3:5। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मीनू इज इक्वल टू 3x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर इज 4x। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 5 years, देयरफॉर 3x माइनस 4x हम नहीं लिख सकते, बिगर माइनस स्मॉलर लिखेंगे है ना डिफरेंस में। 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 है ना, अंडरस्टूड। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मीनू इज इक्वल टू 3x, दैट इज x इज 5, 3 into 5 is 15 years। प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 into 5 is 20 years। ओके, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्टिविटी डे 39 की एक्टिविटी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 1:2:3, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। आंसर, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1:2:3। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, therefore measurement of angles of triangle is equal to 1x 2x 3x। we know that sum of angles of triangle is 180, therefore x plus 2x plus 3x is equal to 180। 6x, इनका तीनों का एडिशन 6x is equal to 180, x is equal to 180 upon 6, 6 1s are 6, 6 3s are 18, 0 give to 3, it becomes 30, x is equal to 30। अब यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एंगल x है 30 आए, सेकंड एंगल 2x है 2 into 30 60 आए, थर्ड एंगल 3x है 3 into 30 90, तो उस ट्राइंगल के एंगल 30 60 90 हो गए। ओके ओके बच्चों, डे 39 में क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:2 है ना। ये रेक्टेंगल है, उसके एडजेसेंट साइड, आजू बाजू की साइड 5:2 के रेशियो में है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो बच्चों, रेशियो क्या दिया हुआ है एडजेसेंट साइड का? 5:2 मीन्स ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये एडजेसेंट साइड होगा है ना। Let the common multiple be x, therefore length is equal to 5x centimeter and breadth is equal to 2x centimeter। Okay,
Now perimeter is given. Perimeter of rectangle is equal to 2 in bracket length plus breadth. What is length? 5x. What is breadth? 2x. And perimeter of rectangle is, it is given 56 है ना, is equal to 2 into 5x plus 2x. 2 ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आएगा बराबर इक्वल साइन के इस तरफ, तो इट बिकम डिवाइडेड बाई 2 is equal to 5x plus 2x 7x. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 remains, 2 8s are 16. 28 is equal to 7 into x. X is equal to multiply by 7, it goes beyond to equal to sign, it becomes divided by 7 1s are 7, 7 4s are 28. Therefore x is equal to how much? 4. Length of rectangle is equal to 5x is equal to 5 into 4, it is 20. Breadth of rectangle is equal to 2x is equal to 2 into 4, it is 8 centimeter. Now बच्चों let us see question number 3. हम यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर चुके हैं डे 39 में. ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द रेशियो ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स टू इट्स बेस इज 2:3 एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 35 सेंटीमीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड. देखो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बेस है ना. ये कॉन्ग्रुएंट साइड और बेस का रेशियो क्या है? 2:3. ये 2 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स है ना. तो रेशियो दिया हुआ है. लेट द कॉमन मल्टीपल भी x. तो ये 2x हो गया, 3x. कौन है 2? ये कॉन्ग्रुएंट साइड का रेशियो है ना, 2 है ना. 2x कॉन्ग्रुएंट साइड हो गए सेंटीमीटर, 3x बेस हो गया. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल 2x plus 2x plus 3x. 35 is equal to 7x. 35 upon 7 is equal to x. 7 1s are 7, 7 5s are 35. Therefore x is equal to 5. कॉन्ग्रुएंट साइड्स इसको कहा गया 2x. 2 into 5 it is 10 सेंटीमीटर और बेस 3x है ना. 3 into 5 is 15 सेंटीमीटर. तो बच्चों इस तरह से हमने डे 38 और 39 की एक्टिविटी हमने कंप्लीट की है ना. अब हम उर्दू में देखेंगे. ओके बच्चों, लेट अस सी. यहाँ पर उर्दू में 38वें दिन की एक्टिविटी देखने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स में. दहुम रियाजी मश्क का पहला क्वेश्चन. दो एदाद की निस्बत 9 निस्बत 5 है और उनका फ़र्क 96 हो तो वो अदद मालूम कीजिए. दो अदद की निस्बत 9 निस्बत 5 है. फ़र्ज़ कीजिए कि यकसा ज़ाफ़ x है, तो ये 9x पहला अदद होगा, दूसरा अदद 5x होगा. अब दोनों का फ़र्क है तो ये बड़ा अदद है, छोटा अदद भी बोल सकते हैं. 9x नफ़ी 5x बराबर 96, 4x बराबर 96, x बराबर 96/4, 4 के 4, 4 दूनी 8 और एक बच्चा 4 चौक 16, x बराबर 24. पहला अदद 9x बराबर 9 ज़रब 24 बराबर 216 और दूसरा अदद 5x बराबर 5 ज़रब 24 बराबर 120. अजीज़ तुलबा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है. दो एदाद की निस्बत 3 निस्बत 4 है और उनका मजमुआ 112 है तो वो एदाद मालूम कीजिए. जवाब, दो एदाद की निस्बत 3 निस्बत 4 है. फ़र्ज़ कीजिए कि यकसाज़ाफ़ x है, तो ये 3x हो गया, 4x होगा. पहला अदद 3x, दूसरा अदद 4x, दोनों की जमा 112 है. 3x जमा 4x बराबर 112. 7x बराबर 112, x बराबर 112/7 कितना हुआ? 7 1 7, 7 1 7, 4 बचे है ना. 7 छक्के 42, x 16 हो गया है ना. पहला अदद 3x बराबर 3 ज़रब 16 बराबर 48, दूसरा अदद 4x बराबर 4 ज़रब 16 बराबर 64. ओके. अच्छा तो बच्चों यहाँ पर डे 38 में तीसरा क्वेश्चन. मीनू और उसके भाई सुधीर की उम्रों की निस्बत 3 निस्बत 4 है. दोनों की उम्रों का फ़र्क 5 साल है तो दोनों की उम्रें मालूम कीजिए. मीनू और उसके भाई सुधीर की उम्रों की निस्बत 3 निस्बत 4 है. यकसाज़ाफ़ अगर x हो तो ये 3x मीनू की उम्र हुई, 4x सुधीर की उम्र होगी. दोनों का फ़र्क 5 साल है तो जिस बड़ी उम्र में से छोटी उम्र माइनस करेंगे है ना. 4x नफ़ी 3x बराबर 5, x बराबर 5. तो मीनू की मौजूदा उम्र 3x मीन्स 3 ज़रब 5 बराबर 15 साल. सुधीर की मौजूदा उम्र 4x यानी 4 ज़रब 5 बराबर 20 साल. ओके. इस तरह से हमने 38वें दिन की एक्टिविटी ब्रिज कोर्स में कंप्लीट की है. अब हम 39वें दिन की एक्टिविटी देखने जा रहे हैं. ओके बच्चों, मश्क का पहला सवाल. एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइशों की निस्बत 1 निस्बत 2 निस्बत 3 है तो उस मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइशें मालूम कीजिए. जवाब, मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइशों की निस्बत 1 निस्बत 2 निस्बत 3 है. फ़र्ज़ कीजिए कि यकसाज़ाफ़ x है तो मुसल्लस के ज़ाविये क्या हो गए? 1 ज़रब x, 2 ज़रब x, 3 ज़रब x दर्जे होंगे है ना. हमें मालूम है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 है, इसलिए x जमा 2x जमा 3x बराबर 180 है. 6x बराबर 180, x बराबर 180/6, x बराबर 30. तो पहला ज़ाविया क्या है? x बराबर 30. दूसरा ज़ाविया 2x बराबर 2 ज़रब 30 यानी 60. तीसरा ज़ाविया 3x बराबर 3 ज़रब 30 यानी 90 हो गया. तो पहला ज़ाविया 30, दूसरा 60, तीसरा 90 हो गया. ओके. अच्छा तो बच्चों डे 39 की एक्टिविटी में ब्रिज कोर्स में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं है ना.
क्या है, एक मुस्ततिल की मुत्तसिल अज़ला की लंबाई, एक मुस्ततिल की मुत्तसिल अज़ला की लंबाई की निस्बत 5:2 है और उसका अहाता 56 सम है, तो मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। अब देखिए मुस्ततिल है, ये 5:2 मुत्तसिल अज़ला मतलब एक लंबाई है एक चौड़ाई है, वो मुत्तसिल अज़ले है ना, लगत वाले है ना। तो यहाँ 5 गुना और ये 2 गुना है, तो ये इसको एक्स से ज़रब करने के बाद यक्सज़ाफ एक्स से ज़रब करने के बाद एक्चुअल लंबाई हो गई 5x सम और ये 2x सम है ना। तो फ़र्ज़ की उनकी मुत्तसिल अज़ला की निस्बत 5:2 है, यक्सज़ाफ एक्स है, तो लंबाई क्या होगी 5x सम और चौड़ाई क्या होगी 2x सम। अब मुस्ततिल का अहाता दिया हुआ है, हमें मुस्ततिल का अहाता मालूम है, 2 कौंस में लंबाई जमा चौड़ाई, 2 कौंस में लंबाई 5x जमा चौड़ाई 2x, ये 2 ज़रब से इधर बटे में आ गया, 56/2 28 होगा और ये 5x जमा 2x 7x होगा, इसलिए x बराबर ये ज़रब 7 इधर आया तो बटे 7, 7 एक 7 7 चौक 28, तो x 4 आया। तो मुस्ततिल की लंबाई बराबर 5x बराबर 5 ज़रब 4 बराबर 20 सम और चौड़ाई 2x बराबर 2 ज़रब 4 बराबर 8 सम, है ना। इस तरह से हमने डे 39 की एक्टिविटी में ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक मुस्साई साकैन मुसल्लस में के मुतमासिल ज़िलों की लंबाई उस मुसल्लस के कायदे से की निस्बत 2:3 है और मुसल्लस का अहाता 35 सम है, तो उस मुसल्लस के तमाम ज़िलों की लंबाई मालूम कीजिए। चूंकि मुस्साई साकैन मुसल्लस में मुतमासिल अज़ला, ये मुतमासिल अज़ला हैं और ये कायदा है दोनों में 2 को 3 की निस्बत है, यक्सज़ाफ अगर x लेते हैं तो ये 2x, ये भी 2x और ये 3x हो गए, है ना। मुस्साई साकैन मुसल्लस का अहाता क्या है, 2x जमा 2x जमा 3x, तीनों अज़ला की जमा 7x बराबर, और अहाता कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में सवाल में 35 सम, इसलिए x बराबर 35/7 है ना, x बराबर 5 होगा। तो मुतमासिल अज़ला की लंबाई बराबर 2x बराबर 2 ज़रब 5 बराबर 10 सम, कायदे की लंबाई बराबर 3x बराबर 3 ज़रब 5 15 सम, है ना। तो बच्चों इस तरह से हमने इंग्लिश में और उर्दू में डे 38 और 39 की एक्टिविटी हमने कंप्लीट की। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे ये वीडियो देख के, है ना। तो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज़ like this video and subscribe my channel, Math Solution Point. Stay home, stay safe. Thank you.